हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल HV सिंह एकेडमी पे। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे बोर्ड एग्ज़ाम की डेट अब आ गई है, जिससे कि अब हम लोग तैयारी को अपनी को अब और ज़्यादा स्पीड दें, जिससे हम अपने टाइम से पहले ही सिलेबस को कवर कर पाएँ और अच्छी से अच्छी मजबूत तैयारी कर पाएँ। जिसके लिए हम थोड़ा सा कुछ आप लोगों के लिए हेल्प के लिए कुछ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो हमारे यूपी बोर्ड में ज़्यादातर आते रहते हैं, उन क्वेश्चनों को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। जिन्हीं क्वेश्चनों में से जो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, वो क्वेश्चन है हमारा, हम लिखते हैं आज क्वेश्चन। प्रश्न है हमारा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से क्या तात्पर्य है तथा इसका मात्रक भी लिखिए ये बच्चों आप लोगों के लिए बोर्ड एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को ऐसे समझो आप रट लो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए कैसे भी करके। इसके लिए हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि आपको सरल से सरल भाषा में समझाएं, जिससे कि आप समझ पाएँ इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले हेडिंग डालते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हेडिंग डालते हैं हम लोग, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जैसे दोस्तों हम इस क्वेश्चन को कराते जा रहे हैं, आप लोग भी कॉपी पेन लेके ही बैठे हैं। आप ऐसे मान के चलें जैसे आप क्लास में पढ़ रहे हैं, जब भी आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। यानी कि केवल देखने से ही कुछ नहीं हो रहा है, आप इस क्वेश्चन को समझें, देखें और इसको अपनी कॉपी में भी नोट डाउन करें। ठीक है, और कहीं डाउट है तो उसको आप कमेंट में पूछ भी सकते हैं। तो ये होता है, इसकी परिभाषा जो होती है, परिभाषा क्या होती है देखेंगे हम। वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। जैसे कि आप लोगों को हमने ये परिभाषा लिखी है दोस्तों। ये परिभाषा आप अगर समझेंगे ध्यान से तो बहुत ही सरल है, और वैसे तो टफ लगेगी आपको। जिसमें क्या बताया गया है कि कोई भी एक हमारा वैद्युत क्षेत्र है। क्या है? कोई वैद्युत क्षेत्र है, और उस वैद्युत क्षेत्र के अंदर कोई एक हमने बिंदु मान लिया, और उस बिंदु पर हमारा रखा है परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश का मतलब होता है कि जिस पे हम कोई प्रयोग कर रहे हैं, आवेश का परीक्षण कर रहे हैं, तो उस परीक्षण आवेश को हम लोग एक कूलाम आवेश मानते हैं। लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है, एक कूलाम होता नहीं है, लेकिन बहुत छोटा अल्प मात्रा में कोई आवेश लिया जाता है, जिस आवेश पर बल लग रहा होता है। वो बल
और जो आवेश है उस वो आवेश परीक्षण जो आवेश रखा है उन दोनों के अनुपात को हम क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। आइए हम लोग आगे थोड़ा सा और समझते हैं। यानी कि अभी हमने क्या इसकी परिभाषा लिखी, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और फिर नोट डाउन कर लें आप अपनी कॉपी पे। और हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, हम इससे रफ कर रहे हैं, मिटा दे रहे हैं हम लोग। देखो हम बेटा अगर मानते हैं यदि कोई भी वैद्युत क्षेत्र है और उस वैद्युत क्षेत्र माना सॉरी यहाँ से स्टार्ट करें, माना परीक्षण आवेश Q नोट हो तथा उस पर लगने वाला बल बल F वेक्टर है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बेटा ई होता है, तो तीव्रता होगी आपकी ई वेक्टर बराबर एफ वेक्टर अपॉन क्यू नोट। ये हमारा जो होता है सूत्र आता है निकल के, यानी कि ई वेक्टर बराबर एफ वेक्टर अपॉन क्यू नोट, जिसका मात्रक अगर देखें बेटा हम, तो मात्रक क्या होता है हमारा, मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, यानी कि इसका मात्रक जो होता है न्यूटन प्रति कूलम होता है दोस्तों। तो अभी हमने देखा, ये मान लिया, माना हमारा कोई एक वैद्युत क्षेत्र है, उस वैद्युत क्षेत्र का एक बिंदु है और उस बिंदु पर जो हमारा आवेश रखा है वो क्यू नोट रखा है। कितना रखा है, क्यू नोट रखा है। और उस क्यू नोट आवेश पर बल जो लग रहा है वो एफ वेक्टर, यानी कि एफ लग रहा है। बल क्या लग रहा है हमारा, एफ वेक्टर लग रहा है, लगने वाला बल एफ वेक्टर है। तो यानी कि एफ वेक्टर है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर ज्ञात करेंगे तो तीव्रता होती है हमारी ई वेक्टर बराबर एफ वेक्टर अपॉन क्यू नोट निकल के आ जाएगा, जिसका हमारा मात्रक जो होता है न्यूटन प्रति कूलम होता है। अगर हम राशि की बात करें कि राशि कैसी होती है, तो यह है सदिश राशि है। कैसी है, यह सदिश राशि है। कैसी है, सदिश राशि है। कैसी राशि है, यह सदिश राशि है। ठीक है दोस्तों, ये एक सदिश राशि है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे इसके बारे में। तो जैसा कि आप लोग समझ पाए होंगे इस क्वेश्चन को हमने कितना मतलब परिभाषा को समझा। आप थोड़ा सा प्रैक्टिकली इसके बारे में देखते हैं होता क्या है। इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिससे हम आगे बढ़ जाएं। जैसा कि दोस्तों हमने क्या माना, जैसे देखा हमने कोई ये हमारा कोई वैद्युत क्षेत्र है। पहले तो समझेंगे वैद्युत क्षेत्र होता क्या है। वैद्युत क्षेत्र का मतलब होता है जहाँ पर कोई एक इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट की जाए, यानी कि कोई विद्युत उत्पन्न किया जाए या कोई आवेश रखा जाए, और उस आवेश का जहाँ तक सीमा होगी, यानी कि वो आवेश जो होगा जहाँ तक अपना प्रभाव दिखाता है, जहाँ तक वो प्रभाव दिखाता है उस पूरे एरिया को, यानी कि जहाँ तक का एरिया कवर कर रहा होता है उसको हम उस विद्युत का क्षेत्र कहते हैं।
जैसे आप जिस भी जगह या जिस गांव में रहते हैं, आपका जो क्षेत्र लगता है, आपका जहां तक का एरिया होगा वो एक क्षेत्र कहलाता है। ऐसे ही जो आवेश रखा होता है, परीक्षण आवेश रखा होता है, उस परीक्षण आवेश से जो जहाँ तक विद्युत का क्षेत्र क्रिएट हो रहा है, यानी विद्युत जहाँ तक क्रिएट हो रहा है, जहाँ तक उसका प्रभाव जा रहा है, वो पूरा का पूरा वैद्युत क्षेत्र कहलाएगा। उस वैद्युत क्षेत्र में कोई हमने एक पॉइंट मान लिया था, जिस पॉइंट पर हमने माना था कि 1 कूलम का आवेश रखा, और जिस आवेश को माना हमने परीक्षण आवेश। क्या माना? जिसको हमने परीक्षण आवेश माना। वास्तव में ऐसा होता नहीं है, 1 कूलम तो बहुत बड़ा आवेश होता है, लेकिन 1 कूलम से बहुत कुछ छोटा माना जाता है, यानी कि बहुत अल्प आवेश लिया जाता है। उस अल्प आवेश को हम मान के इस पे देखते हैं, जो हमारा विद्युत क्षेत्र है, उस विद्युत क्षेत्र के कारण इस अल्प आवेश, परीक्षण आवेश पर जो बल लग रहा है, क्या लग रहा है? बल लग रहा है। वो बल ले लेते हैं, ये बल ले लेते हैं, और इस बल जो बल लग रहा है वो कितने आवेश, मान लो कुछ परीक्षण आवेश इसके कारण लग रहा होता है, तो ये जो होती है हमारी तीव्रता होती है। क्या निकल आती है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल आती है, ये चीज़ है। यानी कि जो ये आवेश रखा है ये, तथा इस पर वैद्युत क्षेत्र के कारण लगने वाला बल, तथा इस पर वैद्युत क्षेत्र के कारण लगने वाला बल, इन दोनों के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। आई होप आप लोग समझ पाए होंगे। हमने इतना इसी वे से समझाने की कोशिश की है। अगर कहीं भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उसको आपको डाउट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और हमारी वीडियो को अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है, मोटिवेट होते हैं, और अच्छी से अच्छी वीडियो और इससे अच्छी वीडियो और सारी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए जितनी भी इम्पोर्टेंट वीडियो सभी हम लाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। बस आप देखते रहें, पूरा वीडियो को देखें। वेलकम।